MS गिल इंफोटेनमेंट में स्वागत है आप सभी मित्रों का। आज हम आपको भाई मनी सिंह जी की साखी सुनाएंगे कि जब उन्होंने दीवान लखपत राय को हरमंदिर साहिब की बेअदबी करने पे वहां से भगाया था। लाहौर के गवर्नर जकारिया खान ने अमृतसर के लोगों पर अत्याचार करने के लिए लखपत राय को अमृतसर का प्रशासक नियुक्त किया। वह बहुत क्रूर और कठोर आदमी था, यहाँ तक कि अपने पद का कार्यभार संभालते हुए उन्होंने घोषणा की कि किसी भी व्यक्ति को सिखों को आश्रय नहीं देना चाहिए। उन्होंने सेनापति को आदेश दिया कि जब भी कोई सिख पवित्र सरोवर में स्नान करने आए तो उसे वहीं मार दिया जाए। लेकिन इतने सख्त आदेश के बावजूद भी सिख पवित्र सरोवर में स्नान करने आ रहे थे। एक बार घोड़ों पर सवार सिखों की एक टोली अमृतसर पहुंची तो उस टोली के नेता को लगा कि लखपत राय दरबार साहिब के प्रशासक बन गए हैं और हरमंदिर साहिब पर ताला लगा दिया गया है और दैनिक सिख परंपरा रद्द कर दी गई है। कंपनी का सरदार अपने कुछ साथियों को साथ लेकर भाई मनी सिंह के निवास पर पहुंचा। वहां उन्हें पता चला लखपत राय लोगों पर बड़ी क्रूरता से अत्याचार कर रहा है। रात में सभी को शराब परोसी जाती है और लड़कियां नाचती हैं और गाने गाती हैं और रात में वे शहर की युवा लड़कियों का अपहरण कर लेते हैं। भाई मनी सिंह ने ये भी बताया, कल 2 सिंह पवित्र सरोवर में स्नान करने आए थे, उनकी हत्या कर दी गई है और उनकी लाशें पेड़ों पर लटका दी गई हैं। शहर के लोग काफी डरे हुए हैं और कई लोग तो शहर छोड़कर भी चले गए हैं। अगर ऐसा ही हाल रहा तो अमृतसर शहर वीरान हो जाएगा। ये सुनकर सिंह जत्थेदार नेता ने कहा, हमारी कंपनी में 200 सिख हैं, हम लखपत राय को बहुत आसानी से सुधार सकते हैं। हम कोई साधारण आदमी नहीं हैं। एक सिंह 1.25 लाख की सेनाओं का सामना कर सकता है। भाई मनी सिंह ने उनकी योजना को स्वीकार कर लिया और अपने 2 बेटों और 3 सिन्हों को उनके साथ नेतृत्व करने के लिए भेजा ताकि वे हमला करने के बाद भागने का सुरक्षित रास्ता ढूंढ सकें। भाई मनी सिंह ने भी नेता को सलाह दी, रात में लखपत राय पर हमला करो। रात को वे शराब पीने लगते हैं, तो उस समय वह चुनिंदा लोगों को ही अपने पास रखते हैं जिन पर उन्हें पूरा भरोसा होता है। अन्य बल दरबार साहिब की सुरक्षा के लिए उसके बाहर मौजूद होता है। अपने घोड़ों को किसी गुप्त स्थान पर बांध दो और भागने के समय अपने घोड़ों पर सवार होकर चले जाओ। उस सिंह को भाई मनी सिंह की सलाह पसंद आई। सिन्हों ने अपने घोड़ों को पेड़ों के झुरमुट में बांध दिया और अपने हथियार लेकर भाई गुरबख्श सिंह और भाई चित्तर सिंह के पीछे चल दिए। भाई मनी सिंह के बेटे लखपत राय के तंबू को जानते थे। अंधेरे में जब वे उसके तंबू के पास पहुंचे तो उन्हें संगीत की आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा कि तंबू लखपत राय का है। सिन्हों ने कुछ ही मिनटों में चौकीदारों को मार डाला। जब वे तंबू के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि लखपत राय शराब पी रहा था। बड़े बड़े दीपक जल रहे थे और तंबू रोशनी से जगमगा रहा था। भाई चित्तर सिंह ने सिन्हों को असली अपराधी बताने के लिए लखपत राय की ओर इशारा किया। जब लखपत राय ने भागने की कोशिश की तो सिंह ने अपनी नंगी तलवार उसकी छाती पर रख दी और कहा, लखो, तुम चिल्लाओगे तो ये तलवार तुम्हारी छाती में घुस जाएगी। हम तुम्हें मारने नहीं बल्कि उन लड़कियों को लेने आए हैं जिनका तुमने अपहरण कर लिया है। लखपत राय ने तुरंत अपने सहयोगियों से लड़कियों को सिन्हों को सौंपने के लिए कहा। इसके बाद सिंह गरजे, तुम गुरु के घर में नंगा नाच करवा रहे हो। हिंदू होते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई। गुरु तेग बहादुर ने तो हिंदुओं की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया और तुम सिन्हों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हो। तुम ही बताओ कि तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। सिंह ने फिर कहा, लखो, हम तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारेंगे। हमें तुम्हें अपने जत्थेदार नेता के सामने पेश करना होगा। तब सिंह ने अन्य सिन्हों को लखपत राय को तंबू से बाहर ले जाने का इशारा किया। फिर उन्होंने अन्य सिन्हों से वेश्याओं और सभी संगीतकारों को भगाने के लिए कहा। जब वे तंबू के बाहर आए तो घोर अंधेरा था। जब सिन्हों ने लखपत राय के हाथ उसकी ही पगड़ी से बांधने की कोशिश की तो उसने छूटने की कोशिश की और भाग गया। लेकिन उसके सामने पवित्र सरोवर था और वह दुखभंजनी बेरी के पास तालाब में गिर गया। सिपाहियों ने सोचा कि सिंह पवित्र सरोवर में स्नान करने आए हैं, अतः वे शोर वाली जगह की ओर भागे। लेकिन जब उन्होंने मुझे बचाओ की आवाज सुनी तो वे सरोवर में कूद पड़े और डूबते हुए आदमी को बाहर निकाल लाए। फौजी ने दहाड़ कर कहा, तुम कौन हो? आप सिख नहीं लगते। लखपत राय के पेट में पानी घुस गया था, इसलिए वह बात नहीं कर पा रहे थे। वे उसे उठाकर लखपत राय के डेरे में ले गए।
ताकि वे लखपत राय को अपनी वीरता के बारे में बता सकें और उस डूबते हुए आदमी का चेहरा भी देख सकें। परंतु जब वे निकट पहुंचे तो उन्हें तंबू के अंदर गाने की कोई आवाज नहीं सुनाई दी। लखपत राय के डर से तंबू के अंदर प्रवेश नहीं कर सके। लेकिन जब उन्होंने तंबू के बाहर लेटे हुए पहरेदारों को छुआ तो वे हैरान रह गए कि वे खून से लथपथ पड़े थे। तब उन्होंने तुरंत तंबू के अंदर झांक कर देखा और दोनों तंबू में सब कुछ लैंप की रोशनी में था। देखा, अंदर सब मृत पड़े थे। एक सैनिक ने कहा, देखो, क्या दीवान लखपत राय उनमें पड़ा है। लेकिन इसी दौरान बाहर लेटे दीवान लखपत राय ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सुनो, कृपया मेरी मदद करो। तुरंत कोतवाल अब्दुल रजाक को बुलाओ और एक राजवैद्य को भी ले आओ। अब सिन्हों का पीछा करना चाहिए। वे पैदल आए थे और पास ही होंगे। सेना के जवान उसे अब्दुल रजाक के घर ले गए। उसके पेट से अतिरिक्त पानी बाहर निकाला गया और चिकित्सक ने उसे दवा दी। लखपत राय भयभीत और बहुत बेचैन था। वह भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था कि वह बच गया। सिन्हों ने उसके सभी साथियों को मार डाला है। सेना के जवानों ने सिन्हों का पता लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे उनका पता नहीं लगा सके। कायल लखपत राय ने अमृतसर छोड़ दिया और लाहौर चले गया। लखपत राय के जाने के बाद अमृतसर में कुछ शांति कायम हुई। तब भाई मनी सिंह के शिष्यों ने अनुरोध किया, हर साल दिवाली और वैसाखी के मेले मनाए जाने चाहिए। इससे हमें सिन्हों की झलक मिलती है। इस उद्देश्य से भाई मनी सिंह, भाई सूरत सिंह और भाई सुबेग सिंह लाहौर के गवर्नर जकारिया खान से मिले। उन्हें अमृतसर में वैसाखी का मेला मनाने की अनुमति मिल गई और मुआवजे के बदले धन देने का वादा किया गया। जकारिया खान ऐसी स्थिति चाहता था जब वह सिन्हों को सामूहिक रूप से मार सके। उन्होंने दीवान लखपत राय की दुर्गति के बारे में सुना था। यदि सिन्हों की एक टोली 10,000 की सेना की परवाह किए बिना दीवान लखपत राय को सुधार सकती है तो जकारिया खान को मारना भी उनके लिए बहुत कठिन कार्य नहीं था। उसने सिखों को मारने के लिए जंगलों, पहाड़ों, पेड़ों के समूह से घिरे तालाबों में अपनी सेना भेजी थी, लेकिन उसकी सेना को सिखों की तुलना में अधिक नुकसान हुआ। लेकिन जब सिख दरबार साहिब में एकत्रित होंगे तो उन्हें घेरना और खत्म करना बहुत आसान होगा। उन्होंने ये भी निष्कर्ष निकाला कि यदि सिखों को पकड़कर मार दिया जाएगा तो कोई मेला नहीं लगेगा और भाई मनी सिंह मुआवजा नहीं देना पड़ेगा और उन्हें मारना भी बहुत आसान हो जाएगा। अपना कीमती समय निकालकर साखी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।